गुरु भाई जी जय सिया राम। आज हम आए हैं आपको परेशान करने के लिए, इसलिए कि गुरुदेव की स्मृतियाँ कुछ जो प्राचीन आपके जीवन की हैं, गुरुदेव ने कैसे कृपा की आपके ऊपर, तो कृपया थोड़ा अपना परिचय देते हुए और अपने गुरुदेव की कृपा हम लोगों को बताने का कष्ट करें। धन्यवाद भैया जी। दास का सांसारिक नाम अनुपम सक्सेना और आचार्य प्रदत्त नाम अयोध्या दास जी। सरकार विद्यार्थी जीवन में दास उस समय बीएससी में अध्ययनरत थे ग्वालियर के विज्ञान महाविद्यालय में। उस समय तार चला करते थे। पिताजी का अचानक तार आया, बोले तत्काल उपस्थित हों। अब फ़ोन काले वाले होते थे वो, तो हम कहीं तार आया है, कुछ ज़रूर अवश्य है, तो थोड़ा तुरंत हम ग्वालियर से, पिताजी उस समय रामपुर पदस्थ थे, पहुँचे तो कहे कोई अधिकतर ऋणात्मक ही सोचने में आता, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो या ऐसा कुछ। उन्होंने कहे क्या सब, बोले महाराज जी आए हुए हैं तो आपका भी दर्शन हो जाए, मतलब बड़े। अब हम तो विद्यार्थी जीवन में लड़काई थी तो कुछ समझते थे नहीं, महाराज इसके लिए तार करने की आपको क्या आवश्यकता है। अरे बोले नहीं, आप दर्शन करिए। दोपहर का समय था, सरकार विश्राम में थे, तो उस समय दर्शन संभव नहीं था। दास उस समय लड़काई, अरे फालतू में ये, हम अच्छे खासे पढ़ रहे थे और थोड़ा विद्यार्थी जीवन में ज़रा पढ़ाई के प्रति स्कॉलर भी रहे सरकार की कृपा से, तो बंक नहीं मारते थे। मैंने कहा आप जल्दी, आज का ही है, अब हम कल चले जाएंगे महाराज जी का। तो अचानक सरकार लघु शंका के लिए प्रकट हुए। देखिए आप, हम मतलब अब कुछ समझते तो थे नहीं कि संत भगवान क्या होते हैं, कुछ मतलब लड़काई थी। प्रकट हुए और जैसे ही सरकार प्रकट हुए हम दर्शन किए, तुरंत किसी को कहना नहीं पड़ा, धन्यवाद। तो सरकार प्रतीक्षा कर रहे थे जन्म जन्मांतर से। ठीक ऐसे किए सरकार, बस सरकार लवशंका गए। महाराज जी साथ थे, हरिदास जी महाराज गए, आ गए हैं, उनको रोकिएगा। बस अप्रत्यक्ष शरणागति उसी समय हो गई थी। हम दीक्षा क्या होती है कुछ नहीं जानते हैं, तब तो कुछ भी नहीं जानते थे, अभी भी कुछ भी नहीं अंदर। दीक्षा क्या होती है कुछ नहीं, लेकिन हमारे ग्वालियर मंडल के जो स्तंभ पुरुष जज साहब, जिन्होंने बंदूक वाले हाथों में माला ग्रहण करवाई, उनको सभी लोग साधुवाद धन्यवाद। वो कहे देखिए आए हैं तो दीक्षा बिना। और दूसरे हमारे भदौरिया जी थे, पिताजी उस समय प्राचार्य थे, तो उनके साथ में ही व्याख्याता भदौरिया जी बोले यही उचित समय है। आप, अब हम तो कुछ दीक्षा कर कुछ समझते नहीं थे, तो दीक्षा उस समय हो भी नहीं रही थी। कैलारस में संयोगवश उस समय समैया हो रहा था, पहली बार हुआ था समैया, 1977 की बात है ये। तो सरकार का प्रस्थान था उसी दिन। अब जैसे बोलते हैं ना, मैग्नेट के पीछे लग लिए, चल दिए। समैया पहुँचे, दीक्षा का नियत समय होता है, 1 या 2 दिन समैया देखे होंगे, दर्शन किए, तो थोड़ा मन जरा, क्योंकि विवाह समैया तो बड़ा आनंद आया। दीक्षा के लिए अब निर्धारित था, 2-3 दिन बाद दीक्षा थी। तो पूछा गया, हम कहे भाई दीक्षा तो हम अभी कुछ जानते नहीं हैं कुछ। बोले कुछ जानना नहीं है, बस आपको प्रार्थना करना है। अब हम पूछे सरकार, अरे भाई अभी क्या करते हैं, सरकार पूछते हैं सरकार बताइए। बोले बीएससी में अध्ययनरत हैं। अरे बोले भाई अभी अब तिलक विलक आप क्या लगा पाएंगे कॉलेज में। नहीं सरकार आप लगा लेंगे सरकार। तो ठीक है, पूछे सरकार जब करेंगे। मैं कहा सरकार आप जैसा बताएंगे ऐसा हो जाएगा। जब क्या होता है जब भी नहीं जानते थे उस समय। पिताजी की दीक्षा और परिवार की सबकी हो चुकी थी।
तो जज साहब भदौरिया जी कहे, बोले आपको स्वीकृति हो गई, आप जाइए। दूसरे दिन बैठे, फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस समय तो ये भी नहीं सुनाई दिया कि मंत्रद्वय कुछ, उस समय कुछ समझ, क्योंकि समैया हो रहा था, मतलब कुछ, लेकिन द्वितीय जन्म हो गया समैया में। उसके बाद तो जीवन ही जो भौतिकता में बहा जा रहा था, वो अब उसकी दिशा बदल गई आध्यात्मिक। अब वो जाने कहाँ ले जाएंगे। लेकिन ये भौतिकता के जो कि क्षणभंगुर सुख थे, हो सकता है बैंक में कोई बहुत उच्च पद पर पहुंच जाते, पर उसकी कोई वो नहीं है। पर सरकार जहाँ रखे हैं बड़ा संतुष्ट हैं, उनकी कृपा है सरकार की। मंत्रार्थ अनुष्ठान सरकार की कृपा से 1 वर्ष छोड़कर सरकार बुला ही लेते हैं। पिताजी की नित्य मतलब हर अनुष्ठान में आते रहे, जीवन पर्यंत पिताजी माताजी आते रहे अनुष्ठान में। तो दास को उनके साथ बैंक में भी थोड़ा सा छुट्टी उट्टी सब हो जाती थी व्यवस्था, आते रहे। और कोई अनुष्ठान, बस एक अनुष्ठान छूटा चुनाव के कारण, वो बाकी सब सरकार कराते रहे। उसके बाद संबंध जो भी सरकार, ये आध्यात्मिक उपलब्धियां तो अनंत हैं। सरकार बहुत दिए, लेकिन दास उसके बिल्कुल भी कहीं से कोई स्वरूप नहीं है कोई, लेकिन लगे हुए हैं कि वो बेड़ा पार कर ही देंगे, पूरी निष्ठा। सरकार एक बार पौड़ी में कहे भी थे, जो यहाँ हैं उनको किसी प्रकार से 3 बार कहे थे, आप सुने होंगे, जो यहाँ हैं वो परम धाम अवश्य पहुँचेंगे, ये भरोसा है। और सरकार जैसा, जैसे उस समय तो समझते ही नहीं थे, जैसे अपना गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा साक्षात पर ब्रह्म है। बस भौतिक रूप में जरूर सरकार जो कि लोकार्जन हेतु शरीर छोड़ दिए हैं, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में हम सब लोगों के बीच में है। ये उत्सव वगैरह जो भी कार्यक्रम हो रहा है सब उनकी कृपा से हो रहा है और होता रहेगा। अब जहाँ सरकार ले जाएंगे कोई संकल्प विकल्प नहीं है, बस इतना ही कह के इसमें। अच्छा, जिन माता पिता की कृपा से आप इस मार्ग में प्रवेश किए, उनका नाम भी तो बताने का कष्ट करें। दास के पिताजी श्री प्रेमचंद जी सक्सेना उस समय रामपुर में प्राचार्य थे, और माताजी श्रीमती शीलेंद्रानी सक्सेना, दोनों ही उसी एक साथ दीक्षित हुए थे, वहीं 1977 में ही हुए थे। और उनकी दीक्षा स्थान सबलगढ़ रहा, और दास का कैलारस जहाँ समैया हो रहा था। और वो तो अनंत सरकार, मतलब तभी से ही वो कोई उत्सव ऐसा नहीं था जिसमें वो ना आते हों, चाहे पौड़ी समैया हो या सरकार की जयंती हो। अब दास का ये कहिए कि माता पिताजी के साथ आना ही उनकी कृपा रही, तो उनके साथ ब्याज बना रहा, और वो फिर एक बड़ी कृपा होती रही। माताजी पिताजी के साथ हमारे शरीर के जो बहन भाई हैं वो सब भी मुझसे पहले ही दीक्षित हो चुके थे। दास तो सबसे, क्योंकि ग्वालियर में पढ़ते थे, तो बाद में हुई दीक्षा। लेकिन सरकार की अनंत कृपा है और आप सब संतों का आशीर्वाद है। अच्छा बहन जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इतने बड़े बैंक के मैनेजर और अगर भजन भाव में ज़्यादा ना लगते तो और ऊंची पोस्ट में पहुंचते, ये सब तिलक लगाना, ये सब आपको अच्छा लगने लगा? आपको भजन में मन क्यों लगता है? जय श्री राम भैया जी, अब तो ब्याह के आए तब से यही रूप देखा। पौड़ी आ गए थे सीधे तीसरे चौथे दिन। 91 में विवाह हुआ था 2 तारीख को, और 5-6 तारीख को हम यहाँ आ गए थे पौड़ी में। वहीं पर हमारी दीक्षा हुई, तो हमने शादी के बाद वही स्वरूप देखा, तिलक, नंगे पैर रहना दिसंबर में ठंड में। तो वो तो अभ्यस्त हो गई उसकी, और मुझे पता लग गया था कि इनको वहीं सुख है, हमारा भी सुख फिर वहीं है। तो कृपा ही कृपा रही। तो स्टार्टिंग से ही देखा हमने ये स्वरूप, तो कुछ वो नहीं लगा, हमें पता ही लग गया था कि उनका भगवान के प्रति, सरकार के प्रति जो निष्ठा है वो है। उसकी कृपा भी रही, सब पे ही रही। हमारे ऊपर हो गई कि हमारी दीक्षा हुई, उसके बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया।
तो ये कृपा ही थी सरकार की, ईश्वर की, सबकी बड़ों का आशीर्वाद। आपका शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम वैसे तो ममता है, पर सरकार ने माधवी दिया था, तो माधवी दासी हूँ मैं। बहुत सुंदर, आप से मिलकर बहुत सुख मिला और गुरुदेव की पुरानी स्मृतियां जागृत हुई, ताजी हुई। आपको कष्ट दिया क्षमा करिएगा। जय सिया राम। अब हम बड़े हो गए। अब हमको राजमहल के अंदर खेलने में मजा नहीं आता है। अतः आप हमें आज्ञा दे, हम अपने बाल सखाओं के साथ अयोध्या की गलियों में खेलने जाएंगे। अभी आप इतने बड़े नहीं हो गए हैं कि अकेले जा सकें खेलने, है ना? आपके साथ में सेवक और सहयोगी चाहिए। आप चारों कुमार अभी बड़े परकोटे के पास तक के महल में खेलिए, फिर जब जैसा समय होगा हम आपको भेज देंगे। दाऊ जी, आप तो जानते हैं हमारे सखा सब बड़े हैं, वो हमारी संभाल करेंगे। हमको सेवकी की जरूरत नहीं है। आप तो हमें आज्ञा दीजिए, कहिए तो हम अपने सखाओं को बुलाएं। अच्छा।